स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट कैसे खोलेंगे, साथ ही साथ जनधन वाला खाता खोलने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, साथ ही साथ जनधन वाला खाता खुलवाने से क्या क्या फायदे हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। जनधन वाला खाता खोलने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है pmjdy.gov.in। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे बस आप हिंदी वाले ऑप्शंस पे आप टैप करेंगे, ये हिंदी में जो है खुल करके आ जाएगा। देख पा रहे, देखिए हिंदी में खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे देख पा रहे इस तरीके से यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे अभी तक देखिए 38.41 लाख करोड़ लाभार्थी इस बैंक का जो है लाभ उठा रहे हैं। इन लोगों ने यानी कि खाता खोले हुए हैं और यहाँ पे जो भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी यानी कि जनधन वाला कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहां पर आपको जो देखने को मिल पाएगा। देख पर इस स्टेप से दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा यहां पे स्क्रॉल डाउन करेंगे यानी कि नीचे आएंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी कि योजना का विवरण, तो इसमें आपको यहां पे सारी जानकारी दी हुई रहेगी कि खाता खुलवाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फायदे हैं। देख पा रहे इस स्टेप से यहां पे दिया हुआ है। देख पा रहे योजना का विवरण यहां पे शो हो रहा है और यहां पे देखिए बताया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज। देख पा रहे यहां पे देखिए बताया गया कि यदि आधार कार्ड आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि आप अपना यानी कि पता एड्रेस बदलना चाहते हैं तो वर्तमान पते का स्वप्रमाण यानी कि पर्याप्त होना चाहिए। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप उसी से ही जो अपना आधार यानी कि इस अकाउंट को जो खोल सकते हैं। कोई पैन कार्ड वगैरह देने की कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड से इस खाते को जो खोला जा सकता है। उनके बाद यहाँ देखिए यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेज यानी कि ओबीडी के किसी अन्य आवश्यकता होगी। मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है इन सब का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यहाँ पे नरेगा कार्ड, इस टाइप से दे करके जो आप अपना खाता जो है खुलवा सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास यानी कि वर्णा के वैध सरकारी कागज नहीं है तो लेकिन बैंक का काम जोखिम है तो श्रेणी वी के निम्नलिखित से कागज जमा करने के बाद यानी कि खाता खुल। वही बात दी गई यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन सब में से कोई एक कार्ड को आप दे करके जो है खाता खुलवा सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे देखिए खाता खुलवाने में आपको यहाँ पे देखिए बताया केंद्र सरकार इस टाइप से दी गई है तो अनुसूचित जनजाति कोई भी किसी भी जाति का कास्ट का आदमी यहाँ पे खाता जो है खोल सकता है। फोटो एवं पहचान पत्र भी आपको लगेंगे। उच्च यहाँ पे बताया गया कि विधित सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये किया जाता है। उनके बाद यहाँ देखिए इसके योजना के यानी कि लाभ क्या, यानी इस खाता को खोलने से आपको क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हैं देख पा रहे जो कि किसी अदर खाते में आपको नहीं मिल पाते हैं। इस योजना से जुड़े विशेष लाभ यहाँ पे देखिए इस टाइप से दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपको जमा राशि पर आपको ब्याज देगी। जो भी आप इसमें पैसे जमा करेंगे सरकार जो उनका आपको ब्याज देगा। उनके बाद बताया गया कि 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको कवर दिया जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं, यानी कि कोई भी आप 0 रुपये से भी आप इसको खाता को खोल सकते हैं। खोलने में जैसे मांगते हैं ना कि 3000 लगेगा, खुलवाने में 5000 लगेगा, इसमें कोई भी वैसे नहीं, 0 अकाउंट पे आप खोल सकते हैं। उनके बाद देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत यहाँ पे देखिए इतना जीवन बीमा लाभार्थी इसकी मृत्यु दर भी आपको इस टाइप से दे की पूर्ति होती है। उनके बाद बताया कि भारत भर में जनधन आसान से अंतरण हो सकता है। उनके बाद सरकारी योजना का लाभार्थी इन खातों के अंतर्गत प्राप्त होगा। 6 माह तक इन खातों का संयोजक परिचालन ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, यानी कि 6 माह तक जो है इन खातों ओवरड्राफ्ट के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। अगर इस खाते को अगर आपके पास जनधन वाला खाता है, अगर आप खोल रहे हैं तो आपको जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। मान लेते हैं आपके अकाउंट में एक भी बैलेंस नहीं है, 0 रुपया है, आपको किसी प्रकार की यानी कि घर चलाने में, खर्ची चलाने में दिक्कत हो रही है किसी कारणवश, तो आप जो है अकाउंट में बैलेंस नहीं भी रहे तो भी आप जो है 5000 रुपये तक की जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा आप ले सकते हैं बिना कोई ब्याज के। यानी एक छोटा सा लोन होता है, कभी भी आप पा सकते हैं डायरेक्ट एटीएम के द्वारा। देख पा रहे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देख पा रहे 10 नंबर में प्रति व्यक्ति परिवार स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में देखिए 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। सो इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की दुर्घटना बीमा भी दी जाती है इस टाइप से दे, लेकिन जो है आपका 6 महीने का जो ट्रांजेक्शन अच्छी होनी चाहिए तो ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है मिलती है। सो इस तरीके से जो है लाभ दी जाती है। अगर आप इस फॉर्म को यानी कि खाता खुलवाने चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इनका फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर आप इनको हिंदी में भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
बैक आने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है खाता खोलने के लिए, देखिए हिंदी में फॉर्म दिया हुआ है, उसके बाद खाता खोलने के लिए अंग्रेजी में फॉर्म दिया हुआ है। आपको किसी पे जो भी आपको लगे ठीक, आप हिंदी में भरना चाहते हो तो हिंदी में आप यहाँ पे क्लिक करके हिंदी वाले फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। तो यही है जनधन खाता खुलवाने वाला फॉर्म, देख पा रहे हैं। अगर आप नज़दीकी कोई भी आपके अगल बगल में CSP जो मित्र होते हैं, बैंक मित्र, उनके द्वारा भी आप खुलवा सकते हैं, वो यही वाला फॉर्म भरवाते हैं। इनके अलावा अगर आपके कुछ दूर में भी ब्रांच है, छोटे ब्रांच है, चाहे वे स्टेट बैंक हो या फिर सेंट्रल बैंक हो, पंजाब, सभी में आप जो है आसानी से खुलवा सकते हैं जनधन वाला खाता। इस टाइप से दिए, यहाँ पे आपको फोटो वगैरह डाल देना, शाखा का नाम डालना जहाँ से खुलवाना चाहते हैं, शहर, यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना आपको सही बिल्कुल ईजी। आप इसमें आराम से भर सकते हैं, पुरुष महिला लिंग पूरा आधार कार्ड से भर रहे हैं तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का ही पूरा डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, नरेगा कार्ड है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। पेशा यानी कि क्या करते हैं, आपकी वार्षिक आय कितनी है, घर कहाँ है या नहीं, सदस्य में कितने आदमी जुड़े हैं, इस टाइप से भरने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि 5000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी यहाँ पे देखिए आपसे भरवाया जाएगा। तो इस पर आप जो है टिक कर देंगे। घोषणा यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर कर देना, या अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको यहाँ पे अंगूठे का आप यहाँ पे निशान दे सकते हैं। उनके बाद यहाँ पे इतना चीज़, सारा चीज़ डालने के बाद आप जो है, चाहे आपके अगल बगल में CSP बैंक हो या आपके अगल बगल में कोई छोटा ब्रांच हो, तो वहां पर जाकर के आप इस फॉर्म को दे सकते हैं। वो आसानी से अपने सिस्टम से ऑनलाइन करके जो आपका खाता आसानी से खोल देंगे बिना कोई चार्ज के। अगर आप अंग्रेजी में भरना चाहते हैं, इंग्लिश में सारा डिटेल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी भी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंग्रेजी वाला जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो करके खुल जाएगा। देख पा रहे इंग्लिश में आ चुका, आप किसी में भी भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि यही वाला फॉर्म देना है। देख पा रहे पेन कार्ड है, आप पेन कार्ड डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस टाइप से डालने के बाद अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टैप करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी जानकारी जो आप यहाँ पे ले सकते हैं, अलग अलग यहाँ देखिए राज्यों के लिए अलग अलग यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया। अगर आप बिहार से हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, जनधन वाला रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है यहाँ से आप पूछ सकते हैं। इनके अलावा कोई भी राज्य से हैं वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ, जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा यहाँ पे दिया हुआ, आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात सब दिया हुआ। इस पर आप कॉल करके जो है आसानी से जानकारी आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोग जो अपना खाता खुलवा सकते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करके, उनके बाद आसानी से भर दीजिए। भरने के बाद आपको किसी भी जहाँ पे जनधन वाला खाता खुलवाया जाता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, आपको मना नहीं करेंगे, आसानी से वो खोल देंगे। सो इस तरीके से आप लोगों तक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, क्योंकि इस टाइप से जो है बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि जनधन वाला खाता सर कैसे खोलेंगे, खाता कैसे खोलेंगे। सो इस तरीके से जो है आप खाता खोल सकते हैं ऑनलाइन। कैसे ऑनलाइन के लिए, देखिए ऑनलाइन के लिए होता क्या, ऑनलाइन खाता आप नहीं खोल सकते, ऑनलाइन वही खोल सकता है जो बैंक वाले, उनके पास यूज़र ID दिया हुआ रहता है। तो अगर आपके पास तो यूज़र ID होगा नहीं, क्योंकि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो इस तरीके से आप लोग जो इस तरीके से फॉर्म भर के, ठीक है, अगल बगल में जो भी CSP है तो वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं, वो ऑनलाइन कर देंगे। साथ ही साथ आप जो ई-मित्र होती है, जन सेवा वसुधा केंद्र होता है, वहाँ पे भी ऑनलाइन हो जाता है। सो इस तरीके से करने के बाद आप आसानी से ऑनलाइन करके जनधन वाला जो खाता आप खुलवा सकते हैं। मुझे इस वीडियो में आप लोगों तक एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाना था। वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।